मंगलवार को हिजबुल्लाह के डिपो पर इजराइल ने जमकर बम बरसाए, जिसका बदला उसने तुरंत लेते हुए बुधवार को इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। करीब 50 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए। सायरन की आवाज के बीच अब लोग वहां डरे सहमे हुए हैं। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त काफी बढ़ा हुआ है। अमेरिका द्वारा सीजफायर की तमाम कोशिशों के बीच इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ गजा में हमास तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लगातार युद्ध जारी है। इससे पहले इजराइल ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर सीडोन में जबरदस्त हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लेबनान की बेका घाटी में हिजबुल्लाह हथियार भंडारण सुविधाओं पर रात भर बमबारी की थी। इजराइल ने नियमित रूप से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकू और रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों पर भी बमबारी की। पिछले अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद लेबनान में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 400 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके और 132 नागरिक शामिल हैं। गजा में हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह भी अब लगातार हमले कर रहा है। हमास का कहना है कि अमेरिका इजराइल के दबाव में काम कर रहा है। इजराइल ने प्रस्ताव में नई शर्तें जोड़ी हैं जो हमें मंजूर नहीं। दरअसल हमास मई में राष्ट्रपति बाइडेन के पेश किए गए प्रस्ताव पर बात करना चाहते हैं। हमास के एक अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आशावाद का बीजारोपण करने का प्रयास किया जा रहा था, जैसे कि दोहा में बैठक के बाद दिखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गंभीर है, बल्कि इसके ठीक विपरीत है। वहीं दूसरी तरफ गजा में चल रहे युद्ध विराम को लेकर दोहा में बैठक बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर से कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमास से प्रस्ताव को मानने का आग्रह किया। पिछले हफ्ते कतर में हमास वार्ता में शामिल वो नहीं हुए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से 3 घंटे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये बंधकों की रिहाई का आखिरी मौका है। वहीं नेतन्याहू ने भी ब्लिंकन के साथ हुई वार्ता को काफी सकारात्मक बताया। सीजफायर डील के दूसरे चरण की बातचीत इस हफ्ते मिस्र के काहिरा में होनी है। इसके लिए इजरायली प्रतिनिधिमंडल मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। सीजफायर की कोशिशों के बीच जंग अब भी लगातार जारी है।